हरे कृष्णा। आज हम एक बहुत ही रोचक टॉपिक को लेकर चर्चा करने वाले हैं। कुछ दिन से एक ऑडियो क्लिप सबके मोबाइल में घूम रही है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि कैसे कुछ लोग षड्यंत्र करके पूरे विश्व की पॉपुलेशन का संहार करने जा रहे हैं और कैसे वो लोग 5G का इस्तेमाल करके हमारे सबके अंदर चिप दाखिल करने वाले हैं। तो कोरोना महामारी को उन्होंने माध्यम बनाया है और वैक्सीनेशन के माध्यम से वो लोग हमारे अंदर 5G चिप एंटर करके हम सब की जीवन को कंट्रोल करने वाले हैं। ऐसी कई सारी बातें कुछ लोग फैला रहे हैं। तो हम आज यहाँ क्यों इस भगवत गीता को लेकर के ये चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो आप बने रहिए, ये हम सब के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सब की जीवन का बहुत बड़ा मूल्य है, मनुष्य जीवन का, और इसीलिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि कैसे कौन व्यक्ति हमारे लाइफ को कंट्रोल कर रहा है। तो पहली बात हम ये जान लें कि कोरोना या डेंगू या इत्यादि इत्यादि जो भी बीमारियां आती है या ऐसी महामारियां होती है, फ्लू होते हैं, प्लेग होता है, तो ये सब किस प्रकार और क्यों होता है। या फिर जैसे भूकंप आना, सुनामी आना, या फिर अतिवृष्टि होना। अभी बारिश का मौसम चल रहा है, आप देख रहे हैं। अतिवृष्टि, अनावृष्टि होना, अकाल होना, ये कौन हैंडल कर रहा है। मेरे बिना हाथ हिलाए ये भगवत गीता नहीं खुलेगी। हाँ, मेरे बिना ऑन किए ये वीडियो ऑन नहीं होगा। तो कौन ये हैंडल कर रहा है। अगर हम ये छोटी सी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है, तो किस प्रकार इस संसार को, इस प्रकृति को भगवान कंट्रोल कर रहे हैं, ये बात हम भगवत गीता के माध्यम से आज समझेंगे। तो भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि मेरी अध्यक्षता में प्रकृति बारंबार सर्जन करती है और विनाश करती है। मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम। चर और अचर सभी कुछ मेरी अध्यक्षता में कार्य हो रहा है। जैसे कई बार क्या होता है कि एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी, मान लीजिए टाटा, बिरला, रिलायंस, XYZ जो भी है, तो उसका मालिक वो हार्डली जीवन में उसके प्लांट में कभी जाएगा, लेकिन वो बहुत सारे मैनेजर को रख के, HR को रख के वो अपना बिजनेस चलाएगा। तो उसी प्रकार भगवान कहते हैं कि प्रकृति जो है वो मेरी अध्यक्षता में तीनों गुणों के माध्यम से कार्य करती है। और भी एक श्लोक में भगवान बताए, मया तदम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानी सर्वभूतानि। मेरी अध्यक्षता में प्रकृति क्या करती है, तीनों गुणों के द्वारा मैं सभी जगह व्याप्त हूं और सबका कंट्रोल करता हूं। तो कुछ लोग ऐसा समझते हैं और कुछ लोग अपने अज्ञान की वजह से ऐसा समझते हैं कि दुनिया के कुछ लोग पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। भगवान कह रहे हैं यहाँ कि मैं कंट्रोलर हूं, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है। भगवान कहते हैं गामायम सर्वभूतानि, सभी ग्रहों के अंदर मैं, मेरी ऊर्जा से वो ग्रह अपनी कक्षा में स्थित होते हैं। तो वो कौन करने जा रहा है। हम देखते हैं हर रोज सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, बारिश के मौसम में बारिश आती है, गर्मी के मौसम में गर्मी होती है, ठंडी के मौसम में ठंडी होती है। कौन करने जा रहा है ये। तो भगवान कह रहे हैं कि सूयते सचराचरम, सब कुछ मेरी अध्यक्षता में हो रहा है। तो ऐसा हो सकता है शायद कि भगवान इस सृष्टि को कंट्रोल करने के लिए किसी को माध्यम बनाए, लेकिन ये बात सरासर गलत है कि कुछ लोग अपनी ताकत से, अपनी बुद्धि से इस विश्व को कंट्रोल करें। तो ये जो है वो बहुत बड़ी मूर्खता है कि हम ये प्रकृति को कंट्रोल करेंगे, और जैसे ही हम कुछ कंट्रोल करने जाएंगे तो प्रकृति हमें उसका रिस्पॉन्ड करेगी। जैसे कोरोना, सुनामी, XYZ जो भी होता है, बीमारियां होती है, तरह तरह की प्रलय होते हैं। तो प्रकृति के पास 3 हथियार हैं, आदि भौतिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश।
तो इन 3 प्रकार के क्लेश से प्रकृति हमें कष्ट देती है। क्यों? क्योंकि हम भगवान की अध्यक्षता को स्वीकार नहीं किए। तो इस प्रकार से मानना कि कुछ लोग इस विश्व को कंट्रोल कर रहे हैं, वो एक प्रकार से नास्तिक विचार है। हमें हर हमेशा समझना चाहिए कि भगवान इस सृष्टि के सृष्टा हैं और वो उसे कंट्रोल कर रहे हैं, और ये हम भगवद गीता से बहुत अच्छे से जान सकते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी ने इस विषय के ऊपर 2 और मुख्य किताबें लिखी है। एक है प्रकृति के नियम और दूसरी है जीवन का स्रोत है जीवन। प्रकृति के नियम और जीवन का स्रोत है जीवन, ये दोनों किताबें आप पढ़िए। आपका फ़ोन नंबर, एड्रेस हमें नीचे कमेंट बॉक्स में भेजिए, हम आपको ये पुस्तक उपलब्ध करवा देंगे। तो उससे हमें जानना चाहिए कि तत्वतः किस प्रकार से प्रकृति के नियम कार्य कर रहे हैं, नहीं तो हम गलतफहमी कर बैठेंगे और उसके परिणाम हमें भुगतने पड़ेंगे। और दूसरी बात, जब भगवान ने ये प्रकृति बनाई और उसमें हम जीवों को रखा हमारी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, जो कभी संभव नहीं है, तो भगवान ने सॉल्यूशन भी दिया है। तो भगवान क्या कहते हैं? मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्तिते। जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वो इस देवी प्रकृति, देवी ये स गुणमयी मम माया दुरत्या, भगवान की ये जो प्रकृति है, जो 3 गुणों की अध्यक्षता से हमें नचाती रहती है, और जो जीव है उसके साथ क्या होता है? अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते। जो जीव है वो अहंकारवश ऐसा समझ लेता है कि मैं ही करता हूँ, जबकि वास्तव में क्या होता है? प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वश। सारे जो कार्य होते हैं वो प्रकृति के 3 गुणों की अध्यक्षता से होते हैं, और अहंकारवश जीव ऐसा समझ लेता है कि मैं करता हूँ। तो ये गलतफहमी में से बाहर निकलने के लिए, माया के प्रभाव से बाहर निकलने के लिए भगवान सॉल्यूशन बताए हैं। मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वो इस देवी माया के प्रभाव से, 3 गुणों के प्रभाव से बाहर निकल जाते हैं, और ऐसा करने से वो भगवान के धाम जाने के लिए सक्षम हो जाते हैं। ये बात भी भगवान भगवद गीता में बताए हैं। तो हमारा आपसे अनुरोध है, कृपया आपके पास यदि भगवद गीता यथारूप नहीं है तो ये आप आज ही ऑर्डर कीजिए, हमें मैसेज कीजिए और ये जान लीजिए भगवद गीता यथारूप के माध्यम से वास्तव में प्रकृति क्या है, प्रकृति के 3 गुण क्या है, जीव क्या है, ईश्वर क्या है, और कैसे ये सृष्टि कार्य करती है और हमें किस प्रकार कार्य करना है। और दूसरी जो 2 किताबें आपको हमने बताई, प्रकृति के नियम और जीवन का स्रोत है जीवन, ये आपको हिंदी, गुजराती, इंग्लिश, मराठी सभी भाषाओं में उपलब्ध है। आप हमें आपका कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस सेंड कीजिए, हम आप तक ये पुस्तकें पहुंचाएंगे। और आप सबसे अनुरोध है, भगवान की दी गई बुद्धि का अच्छे से इस्तेमाल कीजिए और ऐसे बहकावे में कभी ना आइए। यही मनुष्य जीवन में एक विशेष चीज़ है, हम हमारी बुद्धि का, हम हमारे विवेक का शास्त्रों के माध्यम से उपयोग करके वस्तु को यथारूप में जान सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो उसको ज़रूर लाइक, शेयर करिए और कमेंट में आपका नाम, नंबर और एड्रेस भेजिए, हम आपको पुस्तक अवेलेबल करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।